Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to lecture 9 of Pedagogy of Commerce series. I hope you all are doing well. In today's lecture, we are going to discuss an important topic which you can see on the video, that is curriculum of commerce. This topic is very important from exam point of view. So all students should prepare it carefully. And if you guys are looking for more videos on pedagogy of commerce, I have already created a playlist on this channel where you can see previous lectures that are arranged in sequence. So don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notifications of upcoming lectures. So let's start today's topic, that is curriculum of commerce. Start with meaning. Meaning क्या है curriculum का? Curriculum is the tool in the hands of the artist, teachers to mold his material, the pupil according to his ideals, objectives in his studio, the school. Curriculum एक टूल है जो टीचर्स के हाथ में होता है, यानी कि उन्हें आर्टिस्ट कहा गया है ताकि वो उस मटेरियल को अपने मतलब प्यूपिल यानी कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से मोल्ड करे, इस तरह से उनको पिलाएँ वो मटेरियल करिकुलम, उसको पूरा घोल दें अच्छे से उनको अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं इन हिज स्टूडियो मतलब स्कूल। स्कूल में वो किस तरह से पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, वो होता है करिकुलम की ये साल में इनको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। लाइक 11th क्लास में आपके टॉपिक्स होते हैं कि आपने इतना ही पढ़ना है, तो 12th के टॉपिक्स आपको 11th में नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये होता है करिकुलम कि एक स्कूल का ये करिकुलम है, 11th में ये चैप्टर्स कराए जाते हैं। In the narrower meaning of the term, curriculum is merely treated as synonymous with course of study, जिसे course कहा जाता है, that is syllabus of different subjects की इस BST में यहाँ आ रहा है, accounts में आ रहा है, eco में आ रहा है, इस तरह से of different subjects covered by the subject teachers in the classroom. तो सब्जेक्ट टीचर्स होती हैं वो उनको करिकुलम मिला होता है कि आपको इस साल में या इस पर्टिकुलर महीने में ये काम करवाना है, उसे कहते हैं करिकुलम। इम्पॉर्टेंस क्या होती है करिकुलम की? इम्पॉर्टेंस कितना है करिकुलम का, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंस देता है। इम्पॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और कंसिडरेशंस फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव करिकुलम। और ध्यान लगाकर लोग करिकुलम बनाते हैं, पूरा स्टाफ, पूरा जो भी है लोग हैं इसके पीछे, CBSE वगैरह सब मिलकर, स्कूल वाले जो हैं काउंसलर, टीचर्स वगैरह सब मिलकर ही क्या करती हैं, करिकुलम को बनाती हैं और फिक्स करती हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए करिकुलम के? करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ कोर्सेज, इट हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि दैट विच इज़ टॉट इन स्कूल्स, जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वो चलेगा, कुछ अलग नहीं, स्कूल से बाहर की कोई चीज़ नहीं चलेगी। सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, सेट ऑफ मटेरियल्स, कोर्स ऑफ स्टडी, अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की वो उद्देश्य आपको पूरे करने हैं, दैट विच एन इंडिविजुअल लर्नर्स एक्सपीरियंस, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज होना चाहिए, और 10th इज़ एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन एवरी फील्ड ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ की हर फील्ड में वो होना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कैसे बनाएं, किन सिद्धांतों पर बनाएं? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चे की जो बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया है, बच्चों को क्या पसंद है, बच्चे कैसा कर सकते हैं। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, वो बच्चों की जो एबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इट मीन्स दैट what is to be given to children in the form of learning experience at a particular age and grade should properly suit their age. ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो उनके एज से मैच कर रहा हो, उनकी एबिलिटीज़ को मैच कर रहा हो, कैपेसिटीज़, उनके इंटरेस्ट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही हो, और प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि आप 4th के बच्चे को 7th का पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो उसकी एज है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मस्ट बी इनवेरिएबली केप्ट इन द माइंड दैट curriculum is meant for the development and welfare of the children and not the vice versa. ये जो करिकुलम बनाया जाता है ये डेवलपमेंट और चिल्ड्रन की भलाई के लिए बनाया जाता है, उल्टा नहीं कर सकते आप इसको। अगला प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल वर्क का। एज अ चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर, ही लाइक्स न्यू थिंग्स, देयरफॉर ही लर्न्स मोर बाय डूइंग और बाय एक्टिविटी मेथड। बच्चों को एक्टिविटी बहुत पसंद होती है, बहुत एक्टिव रहते हैं, वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो ज़्यादा चीज़ें वो कर करके एक्टिविटी
मेथड से समझते हैं। देयरफॉर इट इज़ द करिकुलम विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिकल वर्क। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो प्रोवाइड कराए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स। थोड़ी सी ठोस चीज़ें हों समझने के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड सीख जाए। स्लोली एंड स्लोली वाइल प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हायर क्लासेस, करिकुलम मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे हायर क्लासेस की तरफ, तो करिकुलम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, होगा उनके लेवल का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उन्हें पता होना चाहिए कि हर बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं। फ्रॉम साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हर किसी की साइकोलॉजी, हर किसी का समझने का मेथड अलग होता है। Hence there must be changes in the curriculum in accordance with the ability। तो ऐसा करिकुलम हो फ्लेक्सिबल कि हमें उसे चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, कर सकें। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द एवरी चाइल्ड। अगर बच्चे के इंटरेस्ट के या उसके एप्टीट्यूड के, उसके दिमागी हालत के हिसाब से अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज कर पाएँ, कर सकें। एज द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी गो ऑन चेंजिंग, सोसाइटी कंडीशंस भी चेंजिंग होती रहती हैं। देयरफॉर करिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू सूट देयर नीड्स एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बच्चों को, आसपास जो भी स्कूल्स में बच्चे आ रहे हैं, उनकी नीड्स को वो सूट करना चाहिए। तो इट मीन्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज टॉपिक्स, सब्जेक्ट मटेरियल एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच आर फाउंड टू पोजेस एन यूटिलिटी टू द स्टूडेंट्स। कि इसका यूजेज तो है, इस चीज़ की कोई चीज़ मतलब तो है, इसका ये काम आएगी, इस तरह से होना चाहिए। सब्जेक्ट करिकुलम शुड इंक्लूड ऑल द मटेरियल एंड एक्सपीरियंसेस दैट मे प्रूव टू बी यूजफुल टू द स्टूडेंट, लाइक डे टू डे लाइफ में वो चीज़ होनी चाहिए। स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी। तो स्टूडेंट्स कितना एबल बन पाते हैं बाहर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो करिकुलम वो सिखाना चाहिए कि वो डे टू डे लाइफ में कैसे टैकल करे चीज़ों को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद टीचर्स। टीचर्स ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल, की रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कूल करिकुलम ऑफ एनी ग्रेड और स्टेज। टीचर्स का भी कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। स्कूल का करिकुलम टीचर्स ने ही कराना है, किसी भी स्टेज की बात हो, किसी भी क्लास की बात हो, तो इसीलिए बहुत एसेंशियल है, ताकि हम प्रॉपर एडवाइस लें टीचर्स की, प्रॉपर उनका इन्वॉल्वमेंट हो स्कूल टीचर्स का इन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल करिकुलम बनाने में और उसको डेवलप करने में। अब आता है द ऑब्जेक्टिव्स मॉडल। ऑब्जेक्टिव्स मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले एम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तय होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट होता है करिकुलम, फिर उसमें से हम कुछ रिफाइन कर देते हैं, कोई चीज़ें हटा देते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर उसको करिकुलम को कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। उसके बाद लास्ट में इवेलुएट होता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। तो इस तरह से ये चार्ट बनाया हुआ है, आप भी अपने एग्ज़ाम में ऐसे बना कर आ सकते हैं। जहाँ करिकुलम वाला क्वेश्चन आया वहाँ पर ये सब चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स आप यूज़ करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स फटाफट गेन होंगे और आपकी आंसर शीट भी फटाफट भरेगी। नेक्स्ट है टाइलर्स मॉडल। स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर इवैल्यूएशन। तो पहले आप अपने उद्देश्य रखो, उसके बाद अपने लर्निंग एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करो, बाँटो, उसके बाद इवैल्यूएट करो स्टूडेंट्स में। फिर व्हीलर्स मॉडल क्या कहता है, पहले एम ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद आप लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने ये सिखाना है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करो, बाँटो, देन इवैल्यूएट करो, ऐसे चलता रहेगा। एंड लास्ट केयर्स मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर नॉलेज है कि आपने कितनी नॉलेज ली, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे कि किसने कितना सीखा, उसके बाद स्कूल का लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो ये सब आपको ऐसे चार्ट बनाना है इन सब के मॉडल्स के तरीके से। सभी के अपने अपने मॉडल हैं, आप तीनों चारों एक तरह के ही हैं, बस ऊपर नीचे हैं चीज़ें, आप उसको अच्छे से याद कर लो और ये बनाकर आप एरो डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर, तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं।
सो आज का लेक्चर होता है यहीं पर फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 10 में। तब तक अपनी तैयारी कर लो, पुरानी वीडियोस देख लो, अपने नोट्स बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।